फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको रिएक्ट कस्टम हुक के बारे में बताऊंगा। यूज़ इस फर्स्ट टाइम रेंडर। आज हम इस हुक को क्रिएट करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हुक है ये आपको किस तरह से बेनिफिट दे सकती है अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर, और यकीन करेंगे आपको बहुत ही फ़ायदा देगी। चलते हैं अपने VS कोड की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ अपने प्रोजेक्ट में किस टाइम इसको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है और इसको हम यूज़ कर सकते हैं। मैं आ जाता हूँ अपने क्रोम ब्राउज़र पे। यहाँ पे मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिसको मैंने ओपन किया हुआ है, एंड डिज़ाइन को यूज़ किया है इसमें। जब मैं अपने पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके जो पैरम है पेजिनेशन के, ये यहाँ पे जाते हैं। और अगर मैं आपको नेटवर्क टैब दिखाऊँ यहाँ पे, जब हमारी API कॉल्स आती है तो ये देखिएगा ये फर्स्ट टाइम रेंडर हुआ और हमारे पास 2 API कॉल्स गई हैं इस डाटा को फैच करने की, जो कि बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक API कॉल जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे 2 जा रही हैं। अब ये 2 क्यों जा रही हैं, ये हमारे कोड में मसला है। अब मेरे पास ये कंपोनेंट का कोड है, इसके बारे में मैं आपको ज़रा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। सबसे पहले मेरे पास ये वाली कॉल होती है यूज़ फैच, इसमें API का राउट है और इसमें कुछ पेजेस पैरफ दिए गए हैं, इनिशियल डाटा दिया है और ऑन एरर का ऑब्जेक्ट है। अगर कोई एरर आता है तो हमारे पास यहाँ पे शो हो जाता है। तो फर्स्ट रेंडर पे ये हुक कॉल होती है और हमारे पास जो API से डेटा है वो यहाँ पे आता है। और यहाँ पे मैंने एक यूज़ इफेक्ट रिएक्ट की लाइफ साइकिल हुक यूज़ की है कि जब भी हमारे सर्च पैरम्स ये हमारे ऊपर जो पेजेस से पैरम्स है, ये सर्च पैरम्स है, ये जब भी चेंज होंगे, लाइक अगर यहाँ से मैं टाइम सेलेक्ट करता हूँ तो ये हमारे यहाँ पे जब सर्च पैरम्स अपडेट होते हैं तब हमें इस डेटा को रीफेच करने की ज़रूरत है। तो ये जो हुक है ये हमें रीफेच का फंक्शन भी देती है, रिटर्न करती है, कॉल बैक रिटर्न करती है। जब हम इसको कॉल करेंगे तो हमारा डेटा रीफेच होगा। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि यूज़ इफेक्ट जो कि लाइफ साइकिल रिएक्ट की एक हुक है, ये फर्स्ट टाइम पे रेंडर होती है। इवन अगर हमने डिपेंडेंसी भी दी हुई है, ये फर्स्ट टाइम पे भी रेंडर होगी और ये तब रेंडर होगी जब तक इसकी जो डिपेंडेंसी है वो चेंज होगी, जो कि हमने इस एरे के अंदर दी होगी। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे इवन हमने उसको डिपेंडेंसी दी है कि जब भी सर्च पैरम चेंज हो तब वो API कॉल हो, बट फर्स्ट टाइम पे भी रेंडर होगी। ठीक है, तो जब फर्स्ट टाइम पे वो रेंडर होगी तो हमारा रीफेच का फंक्शन भी कॉल होगा, जिससे API 2 दफ़ा कॉल होगी। तो इस सिनेरियो में हमें उस जो अपनी कस्टम हो के यूज़ इस फर्स्ट टाइम रेंडर उसको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। अब चलते हैं यहाँ पे, और सबसे पहले हमने यूज़ रेफ एक हुक है जिसको रिएक्ट से इंपोर्ट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या है कि यूज़ रेफ हुक इंपोर्ट की है, जिसमें हमने इनिशियल वैल्यू पास की है ट्रू और उसको सेव करवाया कॉन्स्ट वेरिएबल में इस फर्स्ट टाइम रेंडर रेफ। उसका एक रेफरेंस बना लिया है और इसमें इनिशियल वैल्यू पास की है ट्रू, और यहाँ पे हमने इफ एल्स कंडीशन लगाई है। यूज़ रेफ जो हुक है ये हमें जस्ट सिंगल आइटम रिटर्न करती है। एक ऑब्जेक्ट होता है करंट का ऑब्जेक्ट, तो करंट के ऑब्जेक्ट को हम चेक करते हैं कि अगर वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू को क्या करते हैं, फॉल्स कर देते हैं। इस फर्स्ट टाइम रेंडर रेफ डॉट करंट, उसमें उसके रेफरेंस में वैल्यू फॉल्स लिखवा देते हैं और रिटर्न कर देते हैं ट्रू। लाइक जब फर्स्ट टाइम हमारा पेज रेंडर होता है, हमारा जो कंपोनेंट रेंडर होगा, तो टाइम रेंडर होगा उसमें भी उसका करंट ऑब्जेक्ट भी होगा। ठीक है, जब करंट ऑब्जेक्ट होगा तो हम उसमें वैल्यू, उसकी इनिशियल वैल्यू ट्रू होगी, हम उसकी वैल्यू को अपडेट करते हैं, फॉल्स कर देते हैं और रिटर्न करवा देते हैं ट्रू। ठीक है, और जब सेकेंड टाइम वो रेंडर होगा तब क्या होगा कि उसकी वैल्यू फॉल्स होगी और ये कंडीशन नहीं चलेगी और हमारे पास जो वैल्यू रिटर्न होगी वो फॉल्स होगी। तो इस तरह ये काम करती है। तो आइए इसको हम यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करने का तरीका ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं कौन, ये हमें बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगी जो कि इस वेरिएबल में आएगी। इस फर्स्ट रेंडर ये होगा ट्रू या फॉल्स। अब हमने इसको यहाँ पे यूज़ करना है। इसको हम इफ़ कंडीशन में यूज़ करेंगे, इफ़ इस फर्स्ट टाइम रेंडर देन रिटर्न। इसका मतलब ये है कि जब भी ये यूज़ इफेक्ट कॉल होगा तो इफ़ सबसे पहले इफ़ कंडीशन चलेगी, ये देखेगा अगर तो फर्स्ट टाइम रेंडर है तो रिटर्न ट्रू बेसिकली मतलब रिटर्न स्टेटमेंट जब हम रिटर्न लिख देते हैं तो उसका मतलब है कि ये इससे आगे जो लाइन है वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो यहीं से इस लाइफ साइकिल की जो हुक है से बाहर आ जाएगा। जैसे इस फर्स्ट टाइम रेंडर यहाँ पे हमारे पास ट्रू होगा तो तब जो हमारा रीफेच फंक्शन ये कॉल नहीं होगा, और जब सेकेंड टाइम जब भी सर्च पैरम अपडेट होंगे तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हमारा रीफेच जो फंक्शन है वो कॉल होगा। तो जिससे हमारा जो मसला है वो
हल हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे कंसोल करवा के भी दिखा देता हूँ। जब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो फर्स्ट टाइम में देखिए हमारे पास वैल्यू ट्रू आई, एक फर्स्ट एंडिंग, उसके बाद ये फॉल्स हो गई, जैसे हमारा कंपोनेंट रेंडर कम्प्लीटली हो गया और जो एपीआई कॉल है वो जस्ट एक दफ़ा गई है। ठीक है, अब जैसे ही हम अपने पेजेशन के पैरामीटर को चेंज करते हैं या इसके जो सर्च पैरामीटर्स को अपडेट करते हैं तो ये देखें दोबारा से वो फर्स्ट वाली पहली कॉल थी। अब जैसे ही यहाँ पे सर्च पैरामीटर चेंज हुए तो हमारा रिफेच फंक्शन कॉल हुआ है और ये भी उसकी एपीआई कॉल हुई और डाटा हमारा रिफेच हो गया। ठीक है, तो ये देखो गाइस, ये हुक कितनी ही इफेक्टिव है और कितनी हेल्पफुल है। कंपोनेंट है जिसमें हंड्रेड्स ऑफ स्टेट्स हैं और यूज इफेक्ट्स लगे हुए हैं जिन पे डिपेंडेंसी, डिफरेंट टाइप की डिपेंडेंसी लगी हुई है और जिससे कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है। तो उस केस में आपको ये बहुत फ़ायदा देगी। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ये मैं कोड आपको प्रोवाइड कर दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मेरी गूगल ड्राइव से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।